परीक्षित महाराज को ये सारी बातें उन संत मुनियों ने बताई महाराज। अब परीक्षित महाराज क्या करते हैं? परीक्षित महाराज अपने अंदर दया भाव आराधना, उनको पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने एक ऋषि के गले में सांप डाल दिया है, तो वो भाव लेकर गए हैं। व्यक्ति तीन स्वभाव अभाव और प्रभाव से, तीन चीजों से किसी के पास जाता है, भाव अभाव स्वभाव। तो यहां पर भाव से गए हैं परीक्षित महाराज सुखदेव जी के पास, और उधर से देव इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र अमृत का कलश लेकर चल पड़ा है। उसको पता है कि सुखदेव जी के पास वो अमृत कथा है, जो उसका रसपान वो कराएंगे परीक्षित को। क्यों ना इसका रसपान हम लोग कर ले। वो अमृत का कलश लेकर गए और अमृत का कलश लेकर पहुंचे हैं हमारे सुखदेव जी के पास। सुखदेव जी महाराज से प्रार्थना की कि प्रभु, किसी भी संत के पास आते हैं, किसी भी आश्रम में आते हैं, किसी कथा सत्संग में जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हम आपके लिए ये कलश लेकर आए हैं, अमृत का कलश। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है, अमृत का कलश वो क्यों लेकर आए? उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु, ये जो अमृत मैं लेकर आया हूं प्रसाद रूप में, इसका रसपान आप परीक्षित को करा देना। परीक्षित आ रहा है और आपके पास जो ये श्रीमद् भागवत महापुराण का रसपान है, ये हमें करा दो। उसको अमर तत्व का वरदान मिल जाएगा, वो अमर हो जाएगा और हमें ये मोक्षदायिनी श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान मिल जाएगा, इसका आसरा मिल जाएगा। लेकिन यहां भाव नहीं थे इंद्र के महाराज, इंद्र के भाव नहीं थे, भाव में परीक्षित आया। जब इंसान पर चोट लगती है, जब इंसान पर दुख पड़ता है, जब इंसान को पता लगता है कि ये तेरा अंतिम समय है, तब उसके अंदर भाव पैदा हो जाते हैं महाराज। बहुत से लोग ऐसे हैं, दुख में भगवान को याद करते, सुख में छोड़ देते। सुख में तो अपना परिवार ही नजर आता है, भगवान नजर नहीं आता महाराज। परिवार नजर नहीं आता, भगवान नजर नहीं आता। और यहां पर राजा परीक्षित भाव में आए हैं, उन्हें केवल भगवान ही नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं आ रहा है। तो यहां पर इंद्रदेव को खाली हाथ लौटा दिया। अमृत को एक साधारण जल के समान बताया है सुखदेव जी महाराज ने, और श्रीमद् भागवत महापुराण इस ग्रंथ को अमृत से भी बढ़कर बताया, जो मोक्षदायिनी है महाराज। एक पलड़े में सारी वस्तुएं रख दी गई, देवी देवताओं की सब कुछ रख दिया गया, अमृत का कलश रख दिया गया, और एक तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण रख दी गई। तो पलड़ा भारी भागवत जी का रहा है महाराज, भागवत जी का रहा है। सारे संसाधन इसके सामने फीके हैं महाराज, सब फीके, केवल श्रीमद् भागवत महापुराण मोक्षदायी।